मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका सेकंड पार्ट जो है उसकी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो शो करना है कि बराबर नहीं है किसके, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और एक्सप्लेन करना है वाई द अबव रिजल्ट आर नॉट ट्रू फॉर मैट्रिक्स ऑपरेशन। तो देखें, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें ए और बी जो मैट्रिसेस हैं वो गिवन है। इस क्वेश्चन के लिहाज से जो गिवन है, ए मैट्रिक्स जो है उसमें पहली रो में 1 4 और सेकंड रो में 3 5 लिखा हुआ है, जबकि बी मैट्रिक्स जो है उसकी पहली रो में 6 और 3 है और सेकंड रो में 2 और -1 है। तो हमने यहाँ पर ये रिजल्ट जो है वो शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सिलेक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो वो a प्लस बी है और इसका होल स्क्वायर है। अब a प्लस बी के लिए चले यहाँ पे मैं सेपरेट भी कर लेता हूँ एक लाइन लगा के इन्हें। a प्लस बी जो है दो मैट्रिसेस की एडिशन कब पॉसिबल होती है, जब उन दोनों का ऑर्डर एक जैसा हो, यानी जो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम है वो एक जैसे हो। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 by 2 है, बी का भी 2 by 2, इसलिए ऐड हो सकते हैं। 1 और 6 ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं, 7 आ जाएगा। 4 और 3 ऐड होगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह 3 और 2 ऐड हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 और -1 ऐड होगा तो 4 आ जाएगा। अभी हमने फाइंड किया है a प्लस बी। अब हम a प्लस बी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर फाइंड करने जा रहे हैं, यानी आपने ये करना है जो a प्लस बी मैट्रिक्स आया है उसको इटसेल्फ a प्लस बी मैट्रिक्स से ही आपने दोबारा मल्टीप्लाई कर देना, यानी दोनों सेम मैट्रिसेस होंगे। तो अगर फर्ज करें ये एक a मैट्रिक्स है, ठीक है, सॉरी मतलब a प्लस बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमने लिखा, तो दूसरा भी सेम यही मैट्रिक्स है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। आप ये बात जानते हैं कि मैट्रिक्स की जो मैट्रिसेस हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे की नंबर ऑफ रोज बराबर हों। तो इसमें इक्वल इक्वल हैं, दोनों 2 हैं। अब मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, पहली रो और इधर से पहले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, और इस तरह से कि पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, और इन्हें ऐड किया जाता है। इसी तरह फिर फर्स्ट रो जो है वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो 7 7 से मल्टीप्लाई होगा 49 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 49 आ जाएगा। इसी तरह ये वाला 7 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 आ जाएगा। इसी तरह ये 7 7 से मल्टीप्लाई होकर 49 आ जाएगा, और ये 7 इस 4 से मल्टीप्लाई होकर 28 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह 5 7 से मल्टीप्लाई होगा 35, और 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20। 5 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 35, और 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया। अब इसका जो नेक्स्ट मतलब जो इसे नेक्स्ट स्टेप है वो आपसे स्क्रीन पर भी शेयर करता हूँ जी। तो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 49 और 35 को अगर हम ऐड करते हैं, 1 इसमें ऐड करें तो 50 और 30 80 84 आ जाता है। इसी तरह इन दोनों को ऐड करें तो ये 55 आ जाता है। इसी तरह इसमें 1 ऐड करें तो ये 50 और 27 ये बनता है 77। और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, 6 ऐड करते हैं 41, और फिर 10 ऐड करते हैं तो 51 आ जाता है। तो इसी के से ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 जो है मतलब जो वो कैसे लाएंगे, उसके लिए जो राइट हैंड साइड है उसे सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, और फिर उसकी जो वर्किंग है वो आपसे मैं अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है और बी मैट्रिक्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब पहले तो हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका आंसर लेके आएंगे, यानी ए को अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए ए मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे, ये रहा ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लूँगा और इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा। तो ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट में ए स्क्वायर आएगा आंसर में, ठीक है। तो वो क्या आएगा देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, और 4 3 से 12, तो 12 + 1 13 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह 1 4 से 4, और 4 5 से 20, तो 4 और 20 ऐड हो जाएंगे, 24 आ जाएगा। सेम इसी तरह 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3, और 5 3 15, और 3 कितना होता है 18। सेम इसी तरह 3 4 से 12, और 5 5 से 25, 25 में 12 ऐड करेंगे
तो 37 आ जाता है। ये तो आ गया ए स्क्वायर। इसी तरह बी स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए हम बी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बी मैट्रिक्स जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसी को अपने आप से 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बी अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये साइन मल्टीप्लाई का बीच में लगाया मैंने। अब देखिए फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। 6 6 36 प्लस 3 2 6, 36 में 6 ऐड करें 42, 6 3 18 प्लस 18 में से 3 माइनस करें 15। ठीक है, इसी तरह 2 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 और 1 -1 2 से तो -2, तो 12 में से 2 माइनस करें 10। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 और +1 7 आ जाता है। ये आ जाएगा बी स्क्वायर का आंसर। अब हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। पहले मैं ए और बी जो मैट्रिक्स है उन्हें कॉपी कर लेता हूँ और इसकी अब जो कैलकुलेशन है वो आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, तो अब हम ए मैट्रिक्स जो है इसमें वो पुट करते हैं पहले। ठीक है, चूँकि 2 मैंने बाहर लिख दिया, 2ab लिखना है हमने, और मल्टीप्लाई हमने इसको करना है बी मैट्रिक्स के साथ, और बी मैट्रिक्स जो है इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसके साथ पेस्ट कर देते हैं और ब्रैकेट साथ में क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखें ये 2, अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 6 से मल्टीप्लाई होकर 6 और 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8, तो 6 + 8 कितना होता है 14। इसी तरह 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 और 4 -1 से मल्टीप्लाई होकर -4, तो 3 में से 4 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा। 3 6 से मल्टीप्लाई होकर 18 और 5 2 से 10, 18 में 10 ऐड करेंगे 28 आ जाएगा। इसी तरह 3 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 और 5 -1 से, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8 14 से 28 आ जाएगा, 2 28 से तो 56 आ जाएगा। इसी तरह 2 -1 से -2 और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। तो देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है, बल्कि सॉरी राइट हैंड साइड है, जिसमें कि ये 3 बातें आ रही हैं, a² + 2 टाइम्स ऑफ ab + b²। ठीक है, इनमें इन मैट्रिसेस में इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम। सबसे पहले a² जो मैट्रिक्स आया है उसका आंसर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ फिर आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ इसे। जी, जैसे ही आप देख रहे हैं कि a² की वैल्यू ये मैट्रिक्स आई हुई है 13 24 इसके फर्स्ट रो में, 18 एंड 37 इसके सेकंड जो है वो कॉलम में है, सॉरी 18 और 37 इसके सेकंड रो में है। इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर इसी तरह b² जो मैट्रिक्स आया था हमारा, जिसके फर्स्ट रो में 42 एंड 15 और सेकंड रो में 10 एंड 7 है, ये कॉपी करके वहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। जी, तो ये a² + 2ab + b² जो है ये तीनों मैट्रिसेस मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। अब आपको पता है कि एडिशन में हमने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी होती हैं। तो 28 और 13 अगर ऐड करें तो ये 41 बनता है। 41 में 42 ऐड कर दें तो ये 83 आता है। इसी तरह 24 और -2 ऐड होगा तो 22 आ जाएगा। 24 में से यानी 2 सब्ट्रैक्ट हो गया 22। 22 में 15 अगर ऐड करें तो 37 आता है। इसी तरह 18 में 56 ऐड होगा, या यूँ समझ लें कि 10 और 18 28 और 56 ऐड होंगे। तो अगर हम 56 में 28 ऐड करते हैं, 20 ऐड करते हैं तो 76 आता है। मज़ीद इसमें 8 ऐड करते हैं तो ये 84 बन जाता है, यहाँ पर 84 आ जाएगा। इसी तरह 37 में अगर 8 ऐड करें तो ये 45 बनता है, और 45 में 7 ऐड कर दें तो 52 आता है। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2, यानी ये राइट हैंड साइड है और ये मैट्रिक्स राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी अभी आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। जी, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो देख सकते हैं आपकी दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, जिसमें कि आप ये समझ लें कि लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर, ये बराबर नहीं है किसके,
दूसरी साइड पे जो है लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब इसका रीज़न भी हमने देना है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। मतलब अगर हम इसको अलजबरा में देखें तो ये हमेशा बराबर होता है रिजल्ट के, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ही हम ये लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ मेट्रिसेस में ये क्यों नहीं बराबर हो रहा, तो इसकी वजह यह है कि मेट्रिसेस में जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता। यानी जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो मुख्तलिफ जवाब आते हैं इन जनरल, ठीक है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये आपस में बराबर नहीं होने की वजह से ये भी जो फार्मूला है ये भी यहाँ मेट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 3 अगर आप देखें तो इसमें हमने ये रिजल्ट शो करना है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। और इसका भी हमने रीज़न एंड में बताना है कि ये रिजल्ट क्यों नहीं होल्ड करता मेट्रिसेस में। और ए और बी मेट्रिसेस गिवन है जैसे कि पहले हमने पार्ट अभी भी सॉल्व किया है। तो देखें इसको किस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो उसमें ये लिखना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा? डिफरेंस लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो दोनों मेट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तभी हम उनका डिफरेंस ले सकते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो अब ए में से बी को हमने निकालना है, यानी 1 ए का एलिमेंट है और 6 बी का, तो 1 में से 6 माइनस करेंगे -5 आंसर आएगा। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। 5 में से माइनस करेंगे -1 को तो +1, मतलब 5 + 1 6 आ जाएगा। ये है a माइनस बी। अब हमने a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना, जिसके लिए हम a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ ही, ठीक है। तो अब हम इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो करते हैं। दोनों मैट्रिसेस सेम आएंगे, ठीक है। यानी अगर ये a मैट्रिक्स या a माइनस बी मैट्रिक्स है तो दूसरा भी सेम यही होगा। 2 दफ़ा इसको मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन आएगा और यहाँ हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों मैट्रिसेस को। -5 से मल्टीप्लाई होगा 25 और 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, तो 25 + 1 26। इसलिए -5 1 से मल्टीप्लाई होगा -5 आएगा और जो 1 है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। यानी -5 + 6 1 होता है, यानी 6 में से 5 माइनस हो गए। 1 -5 से मल्टीप्लाई होगा -5 आएगा और 6 1 से, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 और 6 से मल्टीप्लाई होकर 36, तो दोनों ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए जो मतलब जो है राइट हैंड साइड है उसके लिए हमने जो पिछला भी क्वेश्चन किया था उसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए मैं इसकी वर्किंग नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो आपसे शेयर करूँगा। अब वो वर्किंग मैं आप सभी स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। जी, तो राइट हैंड साइड के लिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इसकी पहली एंट्री 13 है, इसमें से 28 माइनस करेंगे। 13 में से 28 माइनस करेंगे तो बिगर वैल्यू माइनस की है, इसलिए माइनस का साइन आएगा और 28 में से 13 निकाल लें 15 आता है। यानी -15 जब 42 में ऐड होगा, या यूँ समझ लेंगे 42 में से 15 को अगर हम माइनस करते हैं तो 42 में से 5 निकालेंगे 37 में से आप 10 माइनस कर दें तो 27 रह जाता है। यानी अगर हम यूँ कहेंगे 42 में से 28 पहले हमने निकाले तो ये 14 आ गया, ठीक है। और 14 और 13 अगर ऐड करें तो ये 27 आता है। इसी तरह 24 ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 24 में 2 ऐड करेंगे 26, 26 में 5 ऐड करेंगे 31 और फिर 10 ऐड करेंगे तो 41 आ जाता है। सेम इसी तरह 18 में से 56 माइनस करने और 10 ऐड करना, यानी 10 और 18 28, 56 में से 28 माइनस करने 28 ही आता है लेकिन नेगेटिव आएगा। इसी तरह 37 में से 8 माइनस करेंगे 29 आ जाता है। 29 और 29 में 7 ऐड करेंगे, 29 में 7 ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ये आ गई है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन देखें जो कि ऊपर लिखी हुई है,
इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ से, और नीचे वाली जो इक्वेशन 2 जो है वो राइट मतलब जो है लेफ्ट हैंड साइड को ये लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रही है और राइट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें क्या बात समझ में आई कि ये दोनों चूंकि मैट्रिसेस आपस में बराबर नहीं है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है, या यूं कह लेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है, a माइनस बी होल स्क्वायर, वो इक्वल नहीं आ रहा इन मैट्रिसेस के अंदर जो हमें गिवन है कि वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। लेकिन अगर हम नंबर्स के हवाले से अलजबरा के लिहाज से देखें तो ये हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसी बात हमने देखी कि होल्ड नहीं कर रही। इसका रीज़न ये है कि ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट आपस में कम्यूटेटिव ला चुके मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता, ये बराबर नहीं होते। इस वजह से हम ये फार्मूला भी इस मैट्रिसेस में अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि ये नॉट इक्वल रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं रहते हैं। तो इसी के से ये क्वेश्चन हमने अंडरस्टैंड किया। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 वो आपसे डिस्कस करूँगा।